हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आज की जो बड़ी खबर आपके सामने लेकर आए हैं, जहां पर नहीं टूटेगी दोस्ती। जी हां दोस्तों, रूस ने दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी भारत को सौंप दी है। दोस्तों, अब चाइना और पाकिस्तान इसके बाद से बड़े ही टेंशन में। बताएंगे पूरी बात और वो कौन सी पनडुब्बी है दोस्तों। साथ ही आपको अगली खबर में बताएंगे, जहां जिस ताइवान पर चीन करता है दावा, उससे ही अमेरिका ने पहली बार देश कहकर संबोधित कर दिया है। दोस्तों, ये भी खबर बताएंगे आपको क्या है इसके पीछे का कारण। साथ ही आपको अगली खबर में बताएंगे, जहां मुक्त, सुरक्षित एवं समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर प्रतिबद्ध है क्वाड समूह की तरफ से, यह बात कही गई है दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे, जहां पर इन चारों क्वाड देशों के संगठन ने दिया सख्त संदेश, तो ड्रैगन ने जताई है इसको लेकर बड़ी चिंता। आज की ताजा खबर है दोस्तों। साथ ही अगली खबर में आपको बताएंगे, जहां क्या भारत के खिलाफ नई साजिश रची जा रही है दोस्तों। प्रतिबंधित खालिस्तान समर्थक संगठन ने संयुक्त राष्ट्र को दिया है चंदा। बताएंगे पूरी बात क्या है दोस्तों। उससे आगे बताएंगे, जहां पर एंटी शिप मिसाइलों के जखीरे को बढ़ा रहा है अमेरिका। अब दुश्मनों के युद्धपोत पल भर में होंगे खाक। जी हां दोस्तों, क्या है इसके पीछे का कारण बताएंगे। साथ ही बताएंगे, जहां पर बंगाल चुनाव से अमित शाह जी की हुंकार, बड़ी बात कह दी है दोस्तों उन्होंने ममता सरकार के खिलाफ। बताएंगे पूरी बात क्या है दोस्तों। साथ ही बैंकों से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जिन भी लोगों का बैंकों में खाता है दोस्तों, वो भी इन गिने चुने बैंकों में, तो आपके लिए बड़ी खबर हो सकती है। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है और भारतीय सेना है तो हमारा देश गर्व से जी रहा है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां नहीं टूटेगी रूस से भारत की दोस्ती। जहां पर रूस ने दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी भारत को सौंप दी, जिसके बाद टेंशन में है चीन और पाकिस्तान। बता दे, पिछले कुछ सालों से भारत और रूस की दोस्ती में दरार आने की बात कही जा रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि दोस्त आखिरकार दोस्त ही होता है। रूस ने फिर साबित कर दिया है कि वो भारत का सच्चा दोस्त है। रूस ने दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी भारत के हाथों में सौंप दी है। दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी अकूला 1 का करार हो चुका है दोस्तों। रूस ने भारत के साथ पनडुब्बी का करार उस वक्त किया है जब चीन के साथ भारत का तनाव चल रहा है और पाकिस्तान के साथ तो पक्की दुश्मनी ही है। ऐसे में न्यूक्लियर पनडुब्बी अकूला 1 का करार जो भारत के साथ हुआ है, बता दे भारत और रूस के बीच 11 मार्च को $3 अरब का परमाणु पनडुब्बी अकूला 1 का करार 10 सालों के लिए फाइनल किया गया है। भारत और रूस के बीच करीब 2 सालों की लंबी बातचीत और मोल भाव के बाद ये सौदा तय किया गया है। तय एग्रीमेंट के मुताबिक रूस अकूला 1 क्लास पनडुब्बी, जिसे भारत में चक्र 3 के नाम से जाना जाता है, इंडियन नेवी को 2025 में ये सौंपेगा। भारत और रूस के बीच तीसरा न्यूक्लियर अटैक पनडुब्बी का करार किया गया है। इसे भारत 10 सालों के लिए रूस से लीज पर लेगा। इंडियन नेवी के एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक एग्रीमेंट के मुताबिक 10 सालों तक पनडुब्बी चक्र 3 की रखरखाव रूस करेगा। साथ ही उसमें भारतीय कम्युनिकेशन और सेंसर सिस्टम भी लगाया जाएगा। इसके साथ भी पनडुब्बी में लगने वाले पार्ट्स भी रूस ही लेकर आएगा दोस्तों। ऐसे में रूस भी भारत का एक सच्चा दोस्त के रूप में उभर कर सामने आ रहा है दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी अगर आप भी मानते हैं कि रूस हमेशा से भारत के साथ है, तो कमेंट सेक्शन में इस पनडुब्बी के लिए थैंक यू रशिया जरूर लिख दीजिएगा। चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां जिस ताइवान पर चीन करता है दावा, उससे ही अमेरिका ने पहली बार देश कहकर संबोधित किया है दोस्तों। अमेरिका और चीन के बीच कई मामलों पर विवाद हो रहा है। इसी बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने ताइवान को देश कहकर संबोधित किया है दोस्तों। इससे पहले अमेरिकी अधिकारियों ने ताइवान को देश बोलने से परहेज किया था। उन्होंने ये बात फॉरेन अफेयर्स कमेटी में कही है। ब्लिंकन ने कैलिफोर्निया से रिपब्लिकन प्रतिनिधि यांग किम को जवाब देते हुए ये बात कही है दोस्तों।
दोस्तों किम ने कहा था कि अमेरिका को ताइवान को आने वाले लोकतंत्र शिखर सम्मेलन में शामिल करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ब्लिंकन ने आगे कहा, मैं आपकी राय साझा करना चाहता हूं कि ताइवान एक मजबूत लोकतंत्र है, एक मजबूत तकनीकी ताकत और एक ऐसा देश है जो न केवल अपने लोगों को बल्कि दुनिया में भी योगदान कर सकता है। विदेश विभाग ने अलिखित पॉलिसी में ताइवान को देश लिखने से परहेज किया है, वो इसे आत्मशासित द्वीप के तौर पर संबोधित करता आया है। ऐसे में दोस्तों अमेरिका सिर्फ बल के प्रयोग से ही नहीं बल्कि दोस्तों बातों से भी चाइना को मारते हुआ नजर आ रहा है। आपकी क्या राय होगी इस बात को सुनकर? अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। आप भी कमेंट सेक्शन में ताइवान एक देश है जरूर लिखिएगा दोस्तों। भारी मात्रा में जितने भी भाई हमारे चीन को डराना चाहते हैं वो जरूर लिखिएगा। अगली खबर की बात करें तो मुक्त, सुरक्षित एवं समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर प्रतिबद्ध है। जी हाँ दोस्तों, क्वाड समूह में इन चारों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर बड़ी बातें कह दी है दोस्तों, और साथ ही चाइना को लेकर जिस प्रकार से चारों देशों के संगठन ने दिया सख्त संदेश, तो ड्रैगन ने जताई इसको लेकर चिंता। बता दें, एशिया प्रशांत क्षेत्र में लगातार अपनी दादागिरी दिखा रहे चीन को घेरने के इरादे से बने 4 देशों के संगठन क्वाड सख्त संदेश से ड्रैगन अब घबराने लगा है। 12 मार्च को क्वाड की देशों के प्रमुखों की पहली वर्चुअल शिखर बैठक हुई, लेकिन इससे पहले ही चीन ने घबराहट भरा बयान जारी कर कहा कि ऐसे समूह नहीं बनाने जाने चाहिए और न ही किसी तीसरे देश को निशाना बनाया जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, दरअसल हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की दादागिरी झेल रहे खासकर जापान व भारत ने क्वाड की पहल की है। चीन की घेराबंदी में जुटे अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल हुए तो ये ताकतवर क्षेत्रीय संगठन बनकर उभर गया दोस्तों। ये नाटो की तर्ज पर एशिया प्रशांत का शक्तिशाली समूह बनकर उभर सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसी से जुड़ी खबर आपको बता दें, जहां क्वाड सम्मेलन में अमेरिका ने कहा है कि ये चारों देश चीन की विस्तारवादी चाल से वाकिफ है। जी हाँ दोस्तों, क्वाड देश भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान चीन की हर चाल से वाकिफ है। इन देशों ने साफ कर दिया है कि चीन की विस्तारवादी नीतियां और आक्रामक हरकतों को लेकर उन्हें किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी? और क्वाड जैसे क्या अन्य देशों को भी मिलकर चाइना के खिलाफ इस प्रकार की मुहिम चलानी चाहिए दोस्तों, और चाइना को आईना दिखाना चाहिए? तो आप भी कमेंट सेक्शन में चाइना को आईना जरूरी है जरूर लिखिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो क्या भारत के खिलाफ नई साजिश रची जा रही है दोस्तों? प्रतिबंधित खालिस्तान समर्थक संगठन ने संयुक्त राष्ट्र को दिया है चंदा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एसएफजे के नापाक मंसूबे क्या है। बता दें, भारत की आबो हवा में जहर घोलने के लिए कुख्यात बैन खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस ने संयुक्त राष्ट्र को चंदा दिया है। खालिस्तान संगठन एसएफजे यानी सिख फॉर जस्टिस ने संयुक्त राष्ट्र को करीब 7 लाख रुपए का चंदा दिया है दोस्तों। इस बात की पुष्टि खुद जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त मानवाधिकार कार्यालय, जिसे यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स कहा जाता है, उसके एक प्रवक्ता ने की है। सिख फॉर जस्टिस संगठन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन में शामिल प्रदर्शनकारी किसानों के साथ हुए कथित व्यवहार की जांच के लिए कमीशन ऑफ इंक्वायरी गठित करने की लॉबिंग कर रहा है। माना यह जा रहा है कि इसी मांग के लिए इस संगठन ने इतनी बड़ी रकम का चंदा दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप क्या कहेंगे इसको लेकर दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपको भी नहीं लगता कि ये भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश होने वाली है दोस्तों? हाँ या ना, जो भी लगता कमेंट करके जरूर बताइएगा अपने कारण के साथ में। अगली खबर की ऐसे में बात करें, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और लाइक कर दिया तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर की बात करें तो एंटी शिप मिसाइलों के जखीरे को बढ़ा रहा है अमेरिका। अब दुश्मनों के युद्ध पोत पल भर में होंगे खाक। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी नौसेना और वायुसेना ने 137 लंबी दूरी की हवा से समुद्र में मार करने वाली मिसाइलों के लिए लॉकहीड मार्टिन के साथ $414 मिलियन यानी करीब 3000 करोड़ रुपए का सौदा किया है। इस सौदे के तहत मिसाइलों के अलावा सपोर्ट इक्विपमेंट, सिस्टम इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स और ट्रेनिंग सपोर्ट मुहैया करवाई जाएगी। ये मिसाइलें अमेरिका के लड़ाकू विमानों से दुश्मनों के युद्ध पोतों के ऊपर दागी जाएंगी, जिससे इन मिसाइलों की न केवल रेंज बढ़ेगी
बल्कि दुश्मन के पास इसे रोकने के लिए भी काफी कम समय होगा। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर कैसे में अगर बात करें अपन लोग तो म्यांमार में बड़ा तख्ता पलट, जुंटा का अत्याचार जारी, 2 शहरों में लगाया मार्शल लॉ। जी हाँ दोस्तों, म्यांमार की सेना जुंटा का अत्याचार देश में लगातार जारी है। जुंटा ने यहाँ के 2 शहर में मार्शल लॉ की घोषणा कर दी है। दोस्तों अगली खबर की अगर ऐसे में बात करें तो 5 चीनी कंपनियां अमेरिका की सुरक्षा के लिए बनी खतरा। हुआवे जैसे कई बड़े नाम है इसमें शामिल। बता दे लगातार बिगड़ते संबंधों के बीच अमेरिका ने चीन की 5 ऐसी कंपनियों की पहचान की है जो उसकी सुरक्षा के लिए खतरा है। इन कंपनियों में चीन की हुआवे भी शामिल है। दोस्तों अमेरिका की फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन और होमलैंड सिक्योरिटी ब्यूरो ने एक विज्ञप्ति जारी की है। उन कंपनियों की सूची जारी की गई है जो संचार के उपकरणों के मामले में विश्वसनीय नहीं है और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। इन 5 कंपनियों को उपकरण और सर्विस दोनों के लिए ही विश्वसनीय माना गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रपति ट्रंप की तरह ही चीन के खिलाफ कठोर नीति पर चलते चल रहे हैं। एफसीसी ने कहा है कि इन कंपनियों में चीन की संचार क्षेत्र की बड़ी कंपनी हुआवे, ZTE, हैंट्रॉक कम्युनिकेशन, हैंगजो हिक विजन डिजिटल टेक्नोलॉजी, दाहुआ टेक्नोलॉजी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि हर देश को चाइना का बहिष्कार कर देना चाहिए और चाइना निर्मित किसी भी सामान का उपयोग नहीं करना चाहिए तो चाइना निर्मित बहिष्कार हो, जरूर लिखिएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में। अगली खबर की ऐसे में बात करें तो अमेरिका ने स्वीकारा कि बीस्ट ऑफ कंधार का सच, नाम सुनकर कांपते थे अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकी। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका सेना ने पहली बार रहस्यमयी RQ-170 सेंटिनल ड्रोन की तैनाती की सच्चाई को कबूल किया है। दोस्तों इस ड्रोन को अमेरिकी हथियार निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन के स्कंक वर्क्स ने स्टील्थ मानव रहित हवाई वाहन यानी UAV के रूप में विकसित किया था। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना ने इस घातक ड्रोन से मिली खुफिया जानकारी के जरिए तालिबान के ठिकानों पर इतने बम दागे थे कि इसे बीस्ट ऑफ कंधार का नाम दिया गया था। ये वही ड्रोन है जिसे साल 2011 में ईरान ने अपने कब्जे में ले लिया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगली खबर की बात करें तो पहली बार जापान और साउथ कोरिया दौरे पर अमेरिका के नए विदेश और रक्षा मंत्री जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, किम जोंग के देश ने नहीं दिया है इसको लेकर कोई भी जवाब। जी हाँ दोस्तों, बता दें अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन एशिया में अमेरिकी के प्रभाव को मजबूत करने के लिए सोमवार को जापान और दक्षिण कोरिया की 4 दिवसीय यात्रा के लिए रवाना होंगे। अमेरिकी अधिकारियों ने उत्तर कोरिया से भी संपर्क साधने की कोशिश की लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को बताया था कि अमेरिकी अधिकारियों ने पिछले महीने से कई माध्यमों से उत्तर कोरिया तक पहुंचने की कोशिश की है लेकिन उन्हें अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है। ऐसे में उसके पड़ोसियों जापान, दक्षिण कोरिया और चीन के साथ वार्ताएं और भी महत्वपूर्ण हो गई हैं। दोस्तों ऐसे में एक और खबर की अगर बात करें तो पाकिस्तानी आर्मी पर साल 2020 में हुए कई बड़े हमले, बलूचिस्तान और नॉर्थ वजीरिस्तान में हालात बेकाबू है। दोस्तों पिछले महीने भारत और पाकिस्तान के बीच डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन यानी DGMO के बीच हुई फोन पर बातचीत के बाद से लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात काफी सामान्य है। दोनों देशों के बीच बातचीत ऐसे समय पर हुई जब कई महीनों से बड़े पैमाने पर सीज फायर का उल्लंघन हो रहा था जिससे सीमा पर युद्ध जैसे हालात बने हुए थे। समझौते के बाद स्थिति सामान्य बनी हुई है लेकिन आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो बीता साल 2020 पाकिस्तान के लिए बेहद खराब रहा है। दोस्तों LOC पर भारत की मजबूत स्थिति के बीच पाकिस्तान सेना एक साथ कई मोर्चे पर फोकस नहीं कर पा रही थी। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा हो या फिर बलूचिस्तान में चल रही आजादी की लड़ाई, पाकिस्तानी सेना के लिए एक साथ इतने फ्रंट पर लड़ना आसान नहीं था। तो वहीं सरकार की मुश्किलें भी इतनी बढ़ गई थी कि वो LOC से ध्यान हटाकर पाकिस्तान के अंदरूनी हालात नहीं संभाल पा रही थी। दोस्तों ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान एक तरह से लावारिश देश की तरह इधर से उधर भटकता है दोस्तों तो आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। इस कंगाली
खालिस्तान और आतंकिस्तान के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो नेपाल में बड़ा धमाका दोस्तों, सरकारी कार्यालय में फटा प्रेशर कुकर का बम, 8 लोग हुए इसमें घायल। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण पूर्वी नेपाल के लाहान जिले के सिराहा में रविवार को खचाखच भरे सरकारी कार्यालय में प्रेशर कुकर बम फटने से कम 8 लोग घायल हो गए। मीडिया में आई खबरों में यह जानकारी दी गई है दोस्तों। द काठमांडू पोस्ट समाचार पत्र ने सहायक मुख्य जिला अधिकारी कृष्ण कुमार निरौला के हवाले से कहा है कि बम भूमि राजस्व कार्यालय के प्रथम तल पर फटा है। समाचार पत्र के अनुसार धमाके में कम से कम 8 कर्मचारी घायल हो गए, जिसमें 5 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल थी। डीएसपी तपन दहल ने कहा कि गंभीर रूप से घायल तीनों लोगों का लाहान के सप्तऋषि अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि अन्य घायलों के लाहान अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अगली खबर की ओर चले तो WHO से जुड़ी खबर, कोविशील्ड से खून का थक्का जमने का कोई संकेत नहीं। जी हाँ दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के टीके कोविशील्ड से ब्लड क्लॉट यानी खून का थक्का जमने का कोई संकेत नहीं है। इस आधार पर टीकाकरण पर रोक लगाने वाले सभी देश अभियान को जारी रखें। WHO के अनुसार प्राथमिक जांच में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है जिससे रक्त वाहिका में खून का थक्का जमने की शिकायत हो। साइड इफेक्ट में भी किसी तरह की कोई तकलीफ का जिक्र नहीं है। दोस्तों, अगली खबर की बात करें ऐसे में तो खुश खबरी, जहां सऊदी अरब में इस बदलाव से लाखों भारतीयों को मिलेगा फायदा। अब अपनी मर्जी से बदल सकेंगे नौकरियां। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब में काम कर रहे भारतीय कामगारों के लिए बड़ी अच्छी खबर है दोस्तों। सऊदी अरब में प्रवासी मजदूरों को लेकर आज से नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है, जिसका वहां काम कर रहे लाखों भारतीय कामगारों का फायदा होगा। अब सऊदी अरब में भारतीय कामगारों समेत 1 करोड़ से अधिक प्रवासी मजदूर अपनी मर्जी से नौकरी बदल सकेंगे, साथ ही अपनी मर्जी से अपने देश भी आ जा सकेंगे। दोस्तों, सऊदी अरब ने पिछले ही साल नवंबर में कफाला सिस्टम में बदलाव कर नए कफाला स्पॉन्सरशिप सिस्टम को लागू करने का वादा किया था। उसे रविवार को यानी कल के दिन आधिकारिक रूप से लागू कर दिया है। दोस्तों, कफाला स्पॉन्सरशिप सिस्टम को लागू होने से वहां काम करने वालों लाखों भारतीय कामगारों को फायदा होगा। दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि सऊदी अरब का बहुत बढ़िया भारत के हित में डिसीजन है तो आप भी कमेंट सेक्शन में थैंक यू सऊदी अरब कह दीजिएगा। दोस्तों, एक और खबर की बात करें ऐसे में तो पेट्रोल और चिकन के बाद अब चीनी की कीमतों ने छुआ आसमान, महंगाई से बेहाल हुआ ये देश पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, सोना 1 लाख रुपए तोला, चिकन 500 रुपए किलो, अंडा 30 रुपए का एक, और अब चीनी ने लगाई सेंचुरी। ये हाल हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का है। आतंकियों की ऐश गाह बने पाकिस्तान में महंगाई रोज नए रिकॉर्ड तोड़ रही है। दोस्तों, अब यहाँ के नागरिकों को चीनी की मिठास भी नसीब मुश्किल हो रही है। यहाँ के 10 से ज्यादा शहरों में चीनी की कीमतें 100 रुपए प्रति किलो पार हो चुकी है। दोस्तों, पाकिस्तान सांख्यिकी ब्यूरो यानी PBS ने रविवार को जो आंकड़े जारी किए उसके मुताबिक करीब 10 शहरों में चीनी के दाम 100 रुपए प्रति किलो से ज्यादा है। इन आंकड़ों के मुताबिक कराची में चीनी के दाम सबसे ज्यादा है। दोस्तों, यहाँ चीनी 110 रुपए प्रति किलो बिक रही है। इसी तरह इस्लामाबाद में भी चीनी 105 रुपए प्रति किलो बिक रही है। दोस्तों, PBS के मुताबिक 6 शहरों में चीनी की कीमत 100 रुपए प्रति किलो है। दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो कोविड-19 के 1 साल पहले ही जिंदा चमगादड़ पकड़ रहा था चीन। बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों, चीन से निकले कोरोना वायरस ने लाखों जिंदगियों को खत्म कर दिया है। दुनिया भर ने चीन पर आरोप लगाए हैं कि चीन की वुहान लैब से कोरोना वायरस निकला है। ये पता करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक टीम भी भेजी थी, लेकिन उसने चीन को क्लीन चिट दे दी है। दोस्तों, WHO के क्लीन चिट देने के बाद अब सबूत मिल रहे हैं कि कोरोना वायरस वुहान की लैब से ही निकला है। एक रिपोर्ट में पता चला है कि चीन कोरोना का पहला मामला मिलने से 1 साल पहले ही चमगादड़ों को पकड़ने में लगा हुआ था। सवाल यह है कि चमगादड़ों से खतरा नहीं तो चीन उन्हें 1 साल से क्यों पकड़ रहा था। जी हाँ दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस खबर को सुनकर अपनी राय अवश्य दीजिएगा। कितने भाइयों को लगता है कि ये कोरोना वायरस चीनी वायरस है? अगर लगता है तो
तो कमेंट सेक्शन में चीनी वायरस लिखिएगा दोस्तों। और खबर की ओर चले तो भारत को पीछे छोड़ ब्राजील दूसरे स्थान पर पहुंच गया है दोस्तों। इटली में कोरोना की दूसरी लहर की चेतावनी। बता दे कोरोना मरीजों की संख्या के मामलों में ब्राजील शनिवार को दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। लातीन अमेरिकी देश में शुक्रवार को 85,663 नए मामले आए हैं दोस्तों। ऐसे में कोरोना के मामले में भारत को पछाड़ दिया है ब्राजील ने दोस्तों। आप क्या कहेंगे ऐसे में बताइएगा जरूर। और भारत में जिस प्रकार से इंप्रूवमेंट हो रही है दोस्तों, प्रगति हो रही है, उसके लिए थैंक यू मोदी जी जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की ऐसे में बात करें तो वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुरीद। कैरेबियाई देशों में कोरोना वैक्सीन पहुंचाने पर किया है शुक्रिया। जी हाँ दोस्तों, वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान विव रिचर्ड्स सहित 3 अन्य पूर्व क्रिकेटरों ने भारत सरकार के कैरेबियाई देशों में कोरोना वैक्सीन पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ की और उनका शुक्रिया अदा किया है दोस्तों। भारत कोरोना वायरस के खिलाफ मुहिम में अहम भूमिका निभा रहा है और वैक्सीन मैत्री अभियान के तहत स्वदेशी कोरोना वैक्सीन पहुंचाने में जुटी है। अब इसकी खेप वेस्ट इंडीज पहुंचाई गई है दोस्तों। भारत ने इस अभियान के अंतर्गत अनेक देशों जैसे भूटान, मालदीव, मॉरिशस, बहरीन, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका को भी अपने देश में बनी कोरोना वैक्सीन दी है दोस्तों। रिचर्ड्स ने ट्विटर पर एक वीडियो में कहा है कि मैं एंटीगा और बारबाडोस के लोगों की तरफ से भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत की जनता का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने हमें कोरोना वैक्सीन की खेप पहुंचाई। इससे भविष्य में हमारे रिश्ते और मजबूत होंगे। तो वहीं रिचर्डसन ने कहा है कि मैं एंटीगा और बारबाडोस की ओर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार जताना चाहूंगा कि उन्होंने भारत में बनी कोरोना वैक्सीन की 40,000 डोज हमें भेजी है। हम आपके आभारी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए हमारा देश भारत अन्य देशों में प्रसिद्ध है दोस्तों और भारत का हर देश में गुणगान गाया जाता है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू मोदी जी जरूर कह दीजिएगा। हर बार की तरह एक और खबर की बात करें तो भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक एजेंडे पर लगी मुहर। मिशन 2022 पर बनेगी नई रणनीति। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो बंगाल में अमित शाह का शक्ति प्रदर्शन। खड़गपुर रोड शो में बोले अमित शाह, कहा क्यों डर रही है टीएमसी। जी हाँ दोस्तों, खड़गपुर में अमित शाह का मेगा रोड शो। बोले बंगाल का सोनार बांग्ला में बदलेगी बीजेपी। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान को गति देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने रविवार को पश्चिम मेदिनीपुर जिले में रोड शो किया, जिस दौरान शाह ने यह वादा किया है कि सत्ता में आने के बाद बीजेपी पश्चिम बंगाल में वास्तविक परिवर्तन लाएगी और राज्य को सोनार बांग्ला में बदलने देगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि बंगाल इस बार वन एंड ओनली बीजेपी की सरकार आएगी दोस्तों और परिवर्तन होकर रहेगा, तो कमेंट सेक्शन में सोनार बांग्ला तो बीजेपी ही बनाएगी जरूर लिखिएगा। अगली खबर की अगर बात करें दोस्तों ऐसे में तो विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल में रचा इतिहास। 3000 रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं दोस्तों। इसीलिए कमेंट सेक्शन में कांग्रेचुलेशन विराट कोहली और बहुत बहुत धन्यवाद जरूर लिखिएगा और बहुत बहुत बधाई हो जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो रहे तैयार, सोमवार मंगलवार को बैंकिंग सेवाएं हो सकती हैं प्रभावित। 10 लाख कर्मी रहेंगे हड़ताल पर। जी हाँ दोस्तों, प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में कर्मचारी संगठनों के राष्ट्रव्यापी हड़ताल के चलते सोमवार और मंगलवार को देश भर में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। हड़ताल के कारण जमा और निकासी, चेक क्लियरेंस और ऋण स्वीकृति जैसी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं दोस्तों। भारतीय स्टेट बैंक सहित कई सरकारी बैंकों ने अपने ग्राहकों को सूचित किया है कि यदि हड़ताल होती है तो उनका सामान्य कामकाज शाखाओं और कार्यालयों में प्रभावित होगा दोस्तों। ऐसे में वो कौन कौन से प्रभावित वाले बैंक हैं वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, और आप अपने बैंक का नाम भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका वो बैंक नहीं है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, कांग्रेचुलेशन। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर